सदियों पहले एक बड़ी सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था। ज़ाहिरी तौर पर वो नरम दिल और इंसाफ पसंद दिखाई देता, लेकिन हकीकत में वो मक्कार, खुदगर्ज और लालची था। उसका एक ही उसूल था, जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ गया उसे सख्त सजा मिलेगी। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स महल के सामने मौजूद खौफनाक जंगल को उबूर करके वहां छुपी हुई सोने की संदूकची ले आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। मगर असल में ये ऐलान एक फरेब था। बादशाह जानता था कि जंगल में खतरनाक दरिंदे, कांटेदार झाड़ियां और जादुई जाल हैं, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। सब लोग डर गए, मगर एक दिन शहर का एक नौजवान आगे बढ़ा। उसका नाम आरिफ था। वो गरीब था, लेकिन ज़हीन, बहादुर और चालाक। उसने सोचा कि अगर मैं ये संदूकची हासिल कर लूं तो ना सिर्फ अपनी माँ का इलाज करा सकूंगा, बल्कि बादशाह की चालाकी को भी सबके सामने बेनकाब कर दूंगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें, ताकि ऐसी मजीद कहानियां आप तक पहुंचती रहे। आरिफ जंगल में दाखिल हुआ। दरख्तों की शाखें ऐसी लग रही थी जैसे किसी कैदी को जकड़ लें। अचानक एक शेर सामने आया। आम आदमी खौफ से मर जाता, मगर आरिफ ने अपनी अकल इस्तेमाल की। उसने जंगल से लाई हुई एक हड्डी शेर के सामने फेंकी और मौका देखकर निकल गया। आगे एक गहरी दलदल आई जिसमें कई लोगों के ढांचे दबे हुए थे, मगर आरिफ ने अपनी पगड़ी को दरख्त से बांधा और एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ा, यहाँ तक कि दलदल को पार कर गया। कई घंटों की मेहनत के बाद वो आखिरकार एक गार तक पहुंचा। अंदर एक संदूक रखा था जिस पर लिखा था, ये सोना बादशाह का है, मगर लेने वाला अपनी जान से जाएगा। आरिफ ने संदूक खोला तो अंदर से सोने के सिक्के ही नहीं, बल्कि बादशाह की लिखी एक तहरीर भी थी, जिसमें उसके जालिमाना मंसूबे दर्ज थे। आरिफ खुशी खुशी संदूक उठाकर वापस शहर आया। बादशाह के सामने पहुंचा और बोला, हुजूर, ये रहा आपका संदूक और ये रही आपकी हकीकत। उसने बादशाह की तहरीर सबके सामने पढ़कर सुनाई। अवाम का गुस्सा भड़क उठा। वो समझ गए कि बादशाह हमेशा उन्हें धोखा देता रहा है। वो बादशाह के खिलाफ उठ खड़े हुए और उसकी जगह आरिफ को अपना नया रहनुमा मान लिया।